हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमें फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं उन सभी का एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले मिल जाए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अगर आप लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जिसमें कि जाकर के आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के नाम से, अगर किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस आपका छूट जाता है। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन मिले थे। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे आपको एनालिसिस हर शिफ्ट का सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ओम का नियम क्या है। ओम के नियम से हो सकता है आपका सूत्र पूछा गया। तो अगर हम सूत्र की बात करें तो V=IR आपका फॉर्मूला होता है, अगर पूछा गया हो कि ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है। या आपको थ्योरी दी हुई होगी, तो यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस तरह से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, या आपका पूछा गया होगा फॉर्मूला क्या होता है। पेरियार नदी से क्वेश्चन आया हुआ था कि पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है। तो पेरियार नदी की बात करें तो केरल इसका राइट आंसर था, यानी पेरियार नदी आपके केरल में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता था। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट के जरिए से ईमेल पाते हैं जो भेजते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम था तो कमेंट बॉक्स में और भी क्वेश्चन बता सकते हैं जो नहीं पूछे गए, और क्वेश्चन आप कंफर्म भी करेंगे कि ये सही है क्वेश्चन या फिर नहीं। आप कंफर्म आपको भी करना है थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट से हमें मिलते हैं। तो मैग्नीशिया जो आपका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एड्स दिया हुआ था, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, HIV की पहले बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये आपका HIV का फुल फॉर्म होता है। और अगर हम एड्स की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अगर राइट आंसर की बात करें, जो भी आपका पूछा गया हो पूरा विस्तार से बताएंगे। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ हुआ था। और इसकी बात करें तो यह पंचवर्षीय योजना USSR के हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर मॉडल की बात करें तो रसिया यानी USSR के हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह पहली पंचवर्षीय के दौरान वार्षिक औसत विकास दर 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.61% थी। तो ये आपका पंचवर्षीय से पूछा गया था कि किस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है, आपका प्रो हार्मोन एक समूह का होता है। इसके प्रमुख 2 रूप होते हैं, और विटामिन डी का आपका अर्मोकैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल आपको दिया हुआ होगा। यानी विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल होता है। और सूर्य के प्रकाश जब इस पर पड़ता है विटामिन डी पर, तब ये एक्टिव होता है, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पूछा गया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ था तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुपरस्टार जो हैं हाल में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अगर आपसे 2021 का पूछा गया था तो वहाँ पर ऋषभ पंत थे, लेकिन 2022 की बात की जाए तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल या
उत्तर पूर्वी राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका मेघालय दिया था, मेघालय, गुजरात, राजस्थान। तो जो आपका ऑप्शन में मेघालय दिया था वो आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट यानी राइट आंसर था, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। तो यहाँ पर मेघालय आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, यह गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, वो कभी युद्ध में किसी से नहीं हारा था। तो इतिहास का जो वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट आया हुआ था रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन जो के होता है, विटामिन के शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरियों द्वारा भी बनाए जाते हैं। यानी विटामिन जो के होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे आवश्यक विटामिन होता है। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन के इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 23 मार्च 2019 को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई थी। तो ये याद रखना है, पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और उन्होंने 23 मार्च 2019 को अपना पद संभाला था, जो कि पहली बार ही था, भारत का प्रथम लोकपाल भी रहे। तो जिन लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से दे पाएँ। और बेल आइकन को भी ऑन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो अगर वहाँ पर आपको 0 दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर था, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या की बात करें ये एक निष्क्रिय गैस है। तो जो निष्क्रिय है ना उसका ऑक्सीकरण होगा, तो वहाँ पर इसका जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऑक्सीकरण संख्या भी यहाँ पर इसकी 0 होनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था कि जानवरों के लिए बनाई जाने वाली पहली वैक्सीन कौन थी। तो जानवरों की वैक्सीन की बात करें तो इस वैक्सीन का जो नाम था एनोवोवैक्स के नाम से वैक्सीन था। और ये खास बात थी कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार थी। तो अगर जानवरों की वैक्सीन की बात की जाए तो एनोकोवैक्स जो थी ये जानवरों की बनाई जाने वाली पहली वैक्सीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 231 पूछा गया था कि अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 231 की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, पर संसद के 2 या 2 से अधिक राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2031 के अंतर्गत आता है। यानी हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद अगर चाहे तो किसी 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलिसा दिया हुआ था कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट की बात करें तो एलिसा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV का संक्रमण का पता लगाने के लिए होता है। तो ये किट किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाती है। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर रत्न खेल पुरस्कार कब रखा गया था। तो इसकी बात करें तो 6 अगस्त 2021 को आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर रत्न खेल पुरस्कार रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल में ही आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है। तो कुश्ती की बात करें तो भारत की स्टार पहलवान अंशु मलिक ने गुरुवार यानी कि नॉर्वे के ओस्लो में जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 यानी कि विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हुई थी 57 यानी 57 के गिरा वर्ग में रजत पदक को जीता था। तो इसका अंशु मलिक यहाँ पर राइट आंसर था अगर आपने किया हो। नेक्स्ट आपका धावन सोडा पूछा गया था कि धावन सोडा का सूत्र आया हुआ था। तो Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र होता है। अगर बेकिंग सोडा की बात की जाए तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था
आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली की बात करें, कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर जो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी कोशिका को पचा देते हैं, इस कारण लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम था इसका राइट आंसर था, जिसे कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वैक्सीन मैत्री किससे संबंधित है? यानी जो वैक्सीन मैत्री आया हुआ था आपका योजना, वो वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य क्या था? तो वैक्सीन मैत्री की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट जो कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में 10 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज भेजने की अनुमति मिली है। ये डोज वैक्सीन मैत्री के तहत भेजी जाएंगी। यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे का, उसमें जो वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना की, उसको अपने पड़ोसी देशों में यानी म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में जो भेजे जाने की योजना चलाई गई थी, वो वैक्सीन मैत्री के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बापू द अनफॉरगेटेबल किस उप मुख्यमंत्री की पुस्तक का नाम है? तो इसकी बात करें तो मनीष सिसोदिया इसका राइट आंसर था, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। और बापू द अनफॉरगेटेबल, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि मनीष सिसोदिया हैं। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MIC का फुल फॉर्म पूछा गया था कि MIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIC वही है जो भोपाल त्रासदी जो आपका गैस कांड हुआ था उसमें कि, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका राइट आंसर था। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ATP का फुल फॉर्म पूछा गया था कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP की बात करें तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो ट्रायोसोफेट होता है, एडेनोसाइन, ये आपका राइट आंसर था, जो कि ATP का फुल फॉर्म था। तो कुल इसमें 23 या 24 क्वेश्चंस मिल पाए हैं। तो आप ऊपर जो ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, जिन लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इस नंबर पर क्वेश्चन व्हाट्सएप करेंगे, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाएगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर एनालिसिस का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।